कि जो गरीब हैं वो और गरीब होते चले जा रहे हैं और इनके जो मित्र हैं व्यापारिक घराने वो अमीर से अमीर होते चले जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार सिर्फ जुमलाबाजी करती है, भरम और धर्म की राजनीति करती है, जो अब चलने वाला नहीं। उस सच को स्वीकार करे कि सेमीफाइनल तो जीत जरूर गए हैं लेकिन फाइनल वो जीतने नहीं जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के जो नेता आते हैं उस पर बिहार की जनता का विश्वास नहीं है, तो कहाँ से सीट जीतेंगे? जब हम जीतने देंगे तब ना वो जीतेंगे, जीतने ही नहीं देंगे तो जीतेंगे कहाँ से? दरअसल भारतीय जनता पार्टी पिक एंड चूज की राजनीति करती है, वो अब चलने वाला नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तीसरा पक्ष न्यूज नेटवर्क। अभी हमारे साथ हैं बिहार राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद साहब। आज हम इनसे बात करेंगे कि विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत का बिहार में क्या प्रभाव पड़ेगा। साथ ही इनसे यह भी जानेंगे कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने बिहार के डीएनए पर सवाल खड़ा किए हैं, इस पर इनका क्या कहना है। मेरा सर पहला सवाल है सर कि बीजेपी 3 राज्य में चुनाव जीत चुका है सर, इसको बिहार की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा सर? देखिए, 3 राज्यों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीती ज़रूर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी पता है कि हम किस तरह से चुनाव जीते हैं। जब 3 राज्यों के चुनाव के परिणाम के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में संबोधित कर रहे थे, तो उनके बॉडी लैंग्वेज से समझा जा सकता है। ये उसी तरह से है कि एक परीक्षार्थी जब परीक्षा देता है तो उसको पता होता है कि परिणाम कैसा आएगा, लेकिन परिणाम उसके सोच के विपरीत जब आता है तो वो आश्चर्य करता है और उसका बॉडी लैंग्वेज अपने परिवार के सामने, अपने घर के लोगों के सामने या मोहल्ले टोले के सामने जो दिखता है वो समझ में आ जाता है कि इसके बॉडी लैंग्वेज से कि किस तरह का परीक्षा दिया होगा, परिणाम इसके सोच के विपरीत आया। तो उसी तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी देश को संबोधित कर रहे थे, लेकिन बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि इन्होंने परीक्षा जो दिया है वो परिणाम इनके सोच के विपरीत आया। तो इस तरह की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी को पता है कि हम जनता और जनता के सवालों पर घिर चुके हैं, हम जनता के मुद्दे पर घिर चुके हैं, हम महंगाई के सवाल पर घिर चुके हैं, नौजवानों के रोज़गार के सवाल पर घिर चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं पर अत्याचार है, यौनाचार की जो घटनाएं हो रही हैं और उन मामलों में जो भारतीय जनता पार्टी के नेता और सांसद लिप्त रहे हैं उनको बचाने के लिए किस तरह से कार्य किया गया है, इस कारण भी भारतीय जनता पार्टी घिर चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो गरीब हैं वो और गरीब होते चले जा रहे हैं और इनके जो मित्र हैं व्यापारिक घराने वो अमीर से अमीर होते चले जा रहे हैं। हम दो हमारे दो की नीतियां चल रही है, तो इन सब मुद्दों को लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी सरकार घिर चुकी है और जनता का विश्वास खो चुकी है, वो कहीं ना कहीं उनको परिलक्षित हो रहा है और उनको इस बात का एहसास है। लेकिन चूँकि परिणाम जब आ गया है तो वो परिणाम का प्रचार करेंगे ही। लेकिन उन्होंने स्वयं 2018 के चुनाव के समय कहा था कि 3 राज्यों में कांग्रेस जीत ज़रूर गई है सेमीफाइनल, लेकिन फाइनल नहीं जीतेगी। तो उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी उस सच को स्वीकार करे कि सेमीफाइनल तो जीत ज़रूर गए हैं लेकिन फाइनल वो जीतने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि जनता और जनता की उम्मीदों पर वो खरे नहीं उतरे हैं, जनता के मुद्दों पर खरे नहीं उतरे हैं और जनता के हितों के लिए कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। इसलिए जनता उनको सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी हुई है और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार सिर्फ जुमलाबाजी करती है, भरम और धर्म की राजनीति करती है, जो अब चलने वाला नहीं है। सर मेरा सवाल है कि माननीय लालू जी कहते हैं कि बिहार में बीजेपी का एक भी सीट नहीं आएगा सरकार, क्या सर बिहार में कोई खेल होने वाला है सर? देखिए, ये तो सच्चाई न है कि 9 अगस्त 2022 के बाद से भारतीय जनता पार्टी सत्ता से जब से बेदखल हुई है, यहाँ जनता की उम्मीदों पर कहीं खरी नहीं उतरी है, जनता के सवालों पर कहीं खरी नहीं उतरी है। अब भारतीय जनता पार्टी के जो बिहार के नेता हैं, अब देख रहे हैं कि उन पर केंद्र के भी नेता का नेतृत्व का विश्वास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के जो नेता आते हैं उस पर बिहार की जनता का विश्वास नहीं है, तो कहाँ से सीट जीतेंगे? जब हम जीतने देंगे तब ना वो जीतेंगे, जीतने ही नहीं देंगे तो जीतेंगे कहाँ से? इसलिए जनता और जनता की उम्मीदों पर जो महागठबंधन सरकार पूरी तरह से खरी उतरी है, नौजवानों के रोजगार के सवाल पर हमने जो नज़ीर प्रस्तुत किया, 1,20,000 एक मुश्त हमने नौकरियां दी हैं। 2014 के बाद से ही सत्ता में हैं, बता दें कि हम किस राज्य में 1,20,000 नौकरियां दी है। तो इसी से समझ में आ जाता है कि जनता के सवाल पर वो कहीं खड़े नहीं हैं
और जनता की उम्मीदों पर कहीं खरे नहीं उतरे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने ऐतिहासिक रूप से 1931 के बाद पहली बार देश के अंदर जातीय गणना करा करके आंकड़ों के साथ प्रस्तुत किया मामले को, और उस आंकड़ों के आधार पर जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी तय की। हमने पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए 65% आरक्षण की व्यवस्था की और 10% EWS के लिए, जो विधानमंडल से मान्यता मिलकर के कानून बन गया। और उस कानून के उपरांत हमने केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव भेजा है बिहार कैबिनेट के माध्यम से कि आप इसको 9वीं अनुसूची में शामिल कीजिए, लेकिन ये शामिल करने के लिए तैयार नहीं है, ये मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है। तो इनके साथ क्यों लोग खड़े रहेंगे जब ये गरीबों का भला नहीं कर सकते हैं, पिछड़ों का भला नहीं कर सकते हैं, अति पिछड़ों का भला नहीं कर सकते हैं, नौजवानों का भला नहीं कर सकते हैं, महिलाओं पर अत्याचार होने वाली घटनाओं में वो उनके साथ खड़े नहीं हो सकते हैं। जब गरीबों की संख्या तेजी से बढ़ रही है तो क्यों उनको वोट लोग देंगे। इसीलिए लालू प्रसाद जी ने स्पष्ट कहा है कि जनता और जनता के साथ हम खड़े हैं, इसलिए ये 40 का 40 सीट हारेंगे। सर मेरा एक और सवाल बनता है सर कि बीजेपी वाले इधर हमलावर हो गए हैं जब से रेवंत रेड्डी बिहार के डीएनए के ऊपर सवाल उठाए हैं, तब से बीजेपी वाले आरजेडी से हो या गठबंधन महागठबंधन के नेता हो, उन पर हमलावर हो गए हैं। इस पर क्या कहें? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह की भाषा कोई भी इस्तेमाल करे, जो भी बिहार को अपमानित करे या बिहार की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करे, उसको हम बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं और उसको हम लोग करारा जवाब देते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को तो इस मामले में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। 2015 में प्रधानमंत्री जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी के डीएनए पर सवाल खड़ा किया था, पूरा बिहार आंदोलित हुआ था, नाखून और बाल कटवा करके देश स्तर पर जो आंदोलन को हमने धार दिया था और सभी कहीं ना कहीं विरोध दर्ज कराने के लिए ट्रकों ट्रक बाल और नाखून भेजे गए थे दिल्ली। उस पर भारतीय जनता पार्टी के नेता उस समय चुप क्यों थे? उस समय उनको बिहार की अस्मिता नहीं याद आ रही थी, उस समय बिहार का अपमान नहीं याद आ रहा था। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री का अपमान प्रधानमंत्री के स्तर से हो, उनके डीएनए पर सवाल खड़ा किया जाए और भारतीय जनता पार्टी के नेता चुप्पी साध ले। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता को बिहार और बिहारियों की अस्मिता की चिंता होती तो उस समय भी वो प्रधानमंत्री के वक्तव्य का विरोध किए होते। दरअसल भारतीय जनता पार्टी पिक एंड चूज की राजनीति करती है, वो अब चलने वाला नहीं है।